आज हम सब बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्या पढ़ना है अगला टॉपिक। पहले मैंने 2 ट्रिक्स बताई थी आपको। पहली बताई थी करंट डिवाइडर लॉ, दूसरी बताई थी मैंने वोल्टेज डिवाइडर लॉ। ठीक है, चलिए आपने उसको, मेरे को उम्मीद है कि उन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको वो दी थी। ठीक है, अब आज हमको क्या पढ़ना है, केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स लॉ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ के बारे में आप जानते ही होंगे। 2 रूल दिए थे किरचॉफ ने हमारे। पहला रूल था जिसे हम लूप रूल कहते हैं, दूसरा था जंक्शन रूल। तो आज सबसे पहले हम जंक्शन रूल से बात करते हैं। ये आप पहले जंक्शन को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बुक में कुछ भी देने से मतलब नहीं पता है। हम जैसा प्रिपेयर कर लें पेपर में, ये आपसे आएगा नहीं पहला दूसरा क्या। पेपर में पूछा जंक्शन रूल क्या है, क्वेश्चन ये आया बताओ, आपको दोनों रूल पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, केसीएल। चलिए बच्चा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये उदासी वाला चेहरा नहीं दिखाइए। मैं भी अभी आपको यही देख रहा था, आप उदास बैठे हैं। उदास नहीं, खुश रहिए। चलिए पहला हम पढ़ते हैं जंक्शन। जंक्शन रूल में क्या है, इसमें इसका मतलब मेन क्या है, मोटिव है इसका, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। बच्चों राइटिंग थोड़ी छोटी आ रही है, इसका मैं क्या करूं, थोड़ा बोर्ड भी ऐसा है, लेकिन चलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग मतलब अगर हमने ऐसे लिया, ये लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, क्या आपका ये चौराहा बना दिया? चौराहे कुछ नहीं है। मान लो हमने एक करंट I1 आया इधर से, एक I5 इधर से निकल गया, I2 इधर से निकल गया, I3 अंदर आ रहा है, I4 बाहर निकल गया, I6 अंदर आ रहा है। तो अब हमारी डेफिनेशन के थ्रू, डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, क्यों पढ़ना, जब एक लाइन में लिख दिया इनकमिंग आउटगोइंग, बस खत्म कहानी। अब आपको क्या करना है, इनकमिंग, इनकमिंग कौन कौन से अंदर जो आ रहे हैं ये बताइए, जंक्शन की तरफ। अरे रेलवे स्टेशन सुना, कानपुर सेंट्रल सुना होगा आपने, क्या होता, 5-3 जगह से लाइनें आती है, एक पॉइंट में मिलती है, कोई झांसी, कोई लखनऊ, कोई इलाहाबाद, कोई फरुखाबाद, अलग अलग जगह से आ रही है, मिल रही है एक जगह। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, अलग अलग जगह से आ रहा है और अपना करंट आ रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, बस यही है। अब क्या करना है आपको, इनकमिंग, सबसे पहले हमें इनकमिंग देखना है। इनकमिंग जो अंदर आ रहा है, अंदर कौन आ रहा था, I1 आ रहा था, ठीक है, I1 लिख लिया। और कौन अंदर आ रहा है हमारा, I6 आ रहा है, I6 लिख लिया, प्लस और कौन अंदर आ रहा है, I3 अंदर आ रहा है, I3 लिख लिया, इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, बाहर कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, और बाहर कौन सा जा रहा है, I5 जा रहा है, ठीक है, और कौन बाहर जा रहा है हमारा, I4 जा रहा है, बस खत्म कर। यही है आपका जंक्शन रूल, मतलब इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I प्लस, अगर आपको पूरे उसमें लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, I1 2 को इधर उठाइए, माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल सम जो होगा, इस पूरे का टोटल सम हमेशा 0 के बराबर होगा। याद रखिएगा, जो इसका पूरा टोटल सम होगा ना, हमेशा 0 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन देखिए, चलिए ऐसे तो आप छोटे मोटे डायग्राम कर लेंगे, जैसे नीट में तो ऐसा आएगा नहीं, हलवा सा बोर्ड में आ गया, बताइए ऐसे 3 दे दिए आपको, ऐसे 4 दे दिए, एक कैसे डाल दिया, बाकी के 2 बाहर भेज दिए, बताओ तो क्या, 3 अंदर दे दिए, 1 बाहर भेज दिया। अब कहेंगे आपसे पूछेंगे बताओ इस वाले में करंट क्या है, 3 का दे देंगे, आप प्लस माइनस करके जोड़ घटा कर लोगे, इतना तो भाई फर्स्ट क्लास से आप सीखते आए हो। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ हम आपको ये चीज़ सिखाने के लिए मैंने ये चैनल नहीं स्टार्ट किया है
ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया, जो बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पाती है ढंग से, वो इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको मैं यहाँ पर वही चीज जो बड़ी कोचिंग में आप पढ़ते हो पैसा पेमेंट करके मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? फ्री में। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बताइएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये मान लो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इधर कितना करंट निकलेगा? अब बताओ इधर कितना करंट जाएगा? है आपके पास जवाब? अब इसमें आप लोग कहाँ जंक्शन रूल लगाएंगे? इधर भी 5 जाओ भेजोगे, इधर भी भेजोगे, इधर 2 जा रहा है तो उधर कैसे चला जाएगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपके पास कुछ नहीं करना, बस मेरी बातें सुननी है, ध्यान से सुननी है। ये जो पूरा है ना, इसको पूरे को ज्वाइन कर लो, मतलब पूरे को आपस में इकट्ठा कर दो। हमने मान लो ये और ये टावर, चारों तारों को एक साथ पकड़ा, इकट्ठा करके इधर लिया है। ये डायग्राम कैसा बन जाएगा? ऐसा ही तो बन गया। इधर से 5 आ रहा है, इधर का हमें निकालना है, इधर का 1 एम्पियर है, मतलब बाहर जा रहा है, 5 अंदर आ रहा है, 2 अंदर आ रहा है। अब तो कर लोगे इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। हमारे यार तुम वही बात कर रहे हो। अच्छा रुको मैं पानी पी लूं थोड़ा। चलिए बच्चों, तो हम कहाँ थे? हमने इसको इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लिया है, ठीक है, पॉइंट पे लिया है। अब वही अपना क्या ट्रिक थी, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, ठीक है। अब इनकमिंग कौन कौन से हैं, अंदर कौन से? 5 + 2, ठीक है। आउटगोइंग ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ठीक है। क्या था? अरे हाँ, एक यहाँ पे एक चीज और गिवन ले लो, नहीं कर पाओगे। यहाँ 1 एम्पियर मान लो अपने इधर दे दे, कहीं भी दे देता मैं, मान लो ऐसे आ रहा है करंट, मतलब इस वाली ब्रांच में ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया, इसको अभी भूल जाओ, हमें इधर सॉल्व करना है ना। क्या था हमने? हाँ इनकमिंग, ये इनकमिंग। अब आउटगोइंग 1 प्लस आई मान लो, इसको हमने आई मान लिया, ये जो हमें निकालना है, ठीक है। आई की वैल्यू तो अब निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कैसे? 7 में से 1 गया 6, ठीक। ये आई निकल गया, ठीक। ये हमारा कितना आ गया? 6 एम्पियर। चलो ये आपका इतना काम किया, लेकिन मैं इसमें एक चीज और बता दूं, अगर मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है, यहाँ पर 1 एम्पियर दिया है, तो अगर आपसे एग्जामिनर है, चलो इतना पूछ के ठीक है, लेकिन अगर उसने ये पूछ दिया बताओ इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, आपने हमें इसका दिया हुआ है, हमें इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, तो आप बड़े आराम से नहीं निकाल सकते। ये बताओ, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक, ऐसे देखो, यहाँ से 2 एम्पियर गया, यहाँ से 1 एम्पियर इधर नीचे जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर है, और एक करंट इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, सीरीज का। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ मिलके कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर, या 3 एम्पियर नहीं हो जाएगा? देखो ये जंक्शन की अब इसको जंक्शन मान लो ना, इस पॉइंट को, इसको जंक्शन मान लो। अब ये इधर गया, ये इधर आया, दोनों आसपास आए, मिलके क्या बना दिया? 3 एम्पियर। अब 5 एम्पियर और 3 एम्पियर दोनों जंक्शन पे आए, फिर ये कितना हो गया? 8 एम्पियर, ठीक। 8 एम्पियर में से 6 एम्पियर उधर गया, ठीक, 6 एम्पियर उधर गया, तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। 2 में से 1 एम्पियर नीचे चला गया हमारा, तो इधर कितना आ गया? 1 एम्पियर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये वैल्यू मैंने कोई मतलब बुक से या कहीं से नहीं, अपने आप रखी है, तो अपने आप सॉल्व हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और सीख लो जल्दी से, किरचॉफ लो जंक्शन रूल। अरे बहुत आसान है बच्चों, आप पता नहीं किस बात से डरते हो, इतना डरना नहीं, अच्छा है सेहत के लिए। चलो अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं अलग टाइप से दे दूं,
अच्छा अच्छा, थोड़ा इसमें मिक्स करके दे देते हैं। ऐसे तो आप प्रॉब्लम तो तुम लोग ऐसे ही दे दो। वैसे सीख तो चुके हो, उसमें और कुछ है नहीं यार, यही बताना है इसमें। क्वेश्चन तो यही बनेगा इसमें इस टाइप से कि हमने अलग अलग लगा दिए। मान लो हमने इस ब्रांच का करंट दे दिया 2 एम्पियर, मैंने इसका 6 एम्पियर दे दिया, इसका 2 एम्पियर दे दिया, इसमें मान लो इसमें मैंने पूछ लिया आपसे, और मान लो मैंने यहाँ का आपको 2 एम्पियर दे दिया। अब बताओ इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि मैं इसका ना दूँ और तब भी आप वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, आप इसका एम्पियर बताएं। नहीं कर सकते। एक बार देखिए, अगर नहीं होता तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं। एक बार हम चेक करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, अगर हमको 2 वेरिएबल मतलब 2 अलग अलग करंट ना दिए हो तो हम क्या करें, खुद ही चेक कर लेते हैं। यहीं पर आपके सामने आमना सामना हो जाएगा। इसको हमने अंदर भेज दिया, इसको बाहर भेज दिया। मान लो ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक, हमने क्या कहा था, इसको तब सॉर्ट आउट करें हम, इसको जब एक इकट्ठा ऐसे तब करेंगे, मतलब ऐसे पॉइंट वाला, जब हमको ये इनमें से 3 पता हो, एक पूछा जाए। अब हमको यहाँ 2 तो पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, ये पता है, तो कहाँ से कर लोगे इसको भी ढूंढो। तो इसलिए ये वाला मेथड अभी ढूंढो। उसके लिए क्या करो मैं बताऊँ, 2 एम्पियर अंदर जा रहा है हमारा, और क्या है कि इधर 2 एम्पियर इधर जा रहा है हमारा, सीधी बात 6 एम्पियर इधर है। ठीक, तो क्या करो आप लोग, फिर अगर ये अच्छा इधर 2 एम्पियर 2 ही नहीं तो आप कर ना पाएंगे। देखो, अगर 2 एम्पियर करंट इधर इस जंक्शन पे जा रहा है, एक हमने आउटकमिंग और इनकमिंग लगाया, मैंने भाई देखो वैल्यू सोच के रखी नहीं थी, वैसी रखी तो वैल्यू साथ ही साथ सही कर दे रहा हूँ। इनकमिंग और आउटगोइंग लगाया, इनकमिंग में हमने 2 रखा, आउटगोइंग जंक्शन से दूर जा रहा है, इधर 1 रखा, और इधर का करंट हमने निकाल लिया। मान लो ये क्या, ये भी आउटगोइंग है, प्लस आई, तो आई इधर आ जाएगा 1, ये आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 एम्पियर आ गया, इधर 1 एम्पियर। ठीक, अब 1 अब इधर निकाल लो ना, इधर का भी, इसको इधर का निकालने में भी वेट करो। 1 एम्पियर ये आ गया, इधर 2 एम्पियर, इसका निकालो। इसमें देखो ये अंदर आ रहा है, इनकमिंग इसको आई मान लो, I1 इसको I1 मान लो, प्लस आउटगोइंग 2 प्लस इनकमिंग ये अंदर आ रहा है ना, तो इसको इधर लिखो 1, ये इसको। ठीक है, इधर गया, I1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 1 आ गई, ये भी 1 एम्पियर हो गया। ठीक, ये 1 एम्पियर मिलके हो गया 2 एम्पियर। ठीक, 2 एम्पियर ये हो गया। अब हमको क्या है, ये ब्रांच का निकालना है और इसका निकालना है। अब हम खट से वो लगा देते हैं, कोई मेथड अपना, सबको छोटा कर दो। इधर कितना बाहर गया 6 एम्पियर, इधर अंदर कितना गया 2 एम्पियर, ऊपर का हमें निकालना है, और इधर अंदर कितना है 1 एम्पियर। खट से हो गया, ये अंदर ये बाहर, अंदर वालों को ऐड करो 3 प्लस ये बाहर गए, इसको उधर रख दो, बाहर 6 गया प्लस बाहर ये वाला गया, इसका निकालना है। तो आई इक्वल टू कितना आएगा -3, 6 -3 आया, मतलब करंट अंदर आएगा, वहाँ करंट बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब करंट अंदर आ रहा है वहां पर। ये बात है, करंट नेगेटिव आ गया तो मतलब करंट आपने गलत डायरेक्शन में लिया है, करंट आपका इधर आ रहा है। ठीक है, तो करंट हमने अब अंदर ले लिया। ठीक, इसको क्या करो, हाँ, जब हमने डायरेक्शन गलत ली थी ना, तो अब ये करंट अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक, तो ये आई इधर ना होके इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन में मान ली थी, इसका हमारा प्रेडिक्शन गलत था, अब करंट अंदर आ गया। अब ये कितना आया 3। ठीक, 3 इधर, मतलब 3 अंदर आ रहा है, 2 इधर, तो कितना हुआ इधर 5 आ गया, 5 एम्पियर, 5 और 1 मिलकर 6 एम्पियर। लो सॉर्ट आउट हो गया, क्वेश्चन खत्म भैया, इतना ही आसान है और कुछ नहीं करना है इन चीजों में, बहुत आसान चीज है ये आपके लिए। चलो
किरचॉफ लॉ खत्म। अब आ जाते हैं अपना अगली चीज। अब आप आ जाओ पहले लूप्स लॉ तो लगा ही लोगे आप, नहीं तो वो भी सिखा देते। लूप्स लॉ से पहले आप एक चीज और सीख लो, पोटेंशियल डिफरेंस रूल समझ लो। कुछ भी लो, हमें मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे रखनी है पहली बात। इसको कुछ भी लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, देखो टॉपिक का कुछ नाम नहीं है वैसे। पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, लॉ रख लो, रूल कुछ भी रख लो, है नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे हमारे पास ये है, हमने ये लिखा, ये लगा है, ठीक। अब बताओ, अगर हमसे कहा जाए करंट इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि यहाँ बताइए ये R है, मान लीजिए आई दे दिया है आपको 1 एम्पियर। वोल्टेज की बताइए वैल्यू, V=IR आप बड़े आराम से बता देंगे। लेकिन मैं अगर यहाँ एक बैटरी और जोड़ दूँ, एक रेजिस्टेंस और जोड़ दूँ, अब बताइए, ये 2 ओम का जोड़ दिया, अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। बोल दूँ ये A है, ये B है, अब बताइए मैंने कहा आपसे वोल्टेज मतलब वोल्टेज डिफरेंस चाहिए A और B का, मतलब VA माइनस VB चाहिए मेरे को। बताओ V=IR ही लगेगा। अब देखो कैसे लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे कदम चलिए, वैसे पैर चलते पहले हम चले, जब ऐसे चले 1 2 3 कदम चले, पहले क्या पड़ा पॉजिटिव, अब ऐसे मार्किंग करिए हमेशा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक। ऐसे कर लिया, V=IR ही लगना है, फॉर्मूला सीधी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अब चले हम पहुंच गए, पहला कदम पे क्या पड़ा पॉजिटिव, ठीक। अगले पे क्या पड़ा नेगेटिव, फेड। अब क्या करना है, पहले VA लिखना है, VA माइनस VB, इतना लिख लो पहले, इतना आप लिख लो। फिर क्या करना है, चलिए हमारा कदम किस पे पड़ा, 1 सेकेंड रुकिए। आइए बच्चों तो देखते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सकून की जरूरत है। हाँ चलो, VA माइनस VB, हमें इनका डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस रूल। हाँ ठीक है, क्या करना है आपको, V=IR तो पता है, तो हम पहले वोल्टेज वाली चीजों को लिख लें इधर। अब मान लो मैंने इसका वोल्टेज ले रखा था 2 वोल्ट, इसका ले रखा था हमने 5 वोल्ट, ठीक। हमको इसका डिफरेंस पूछा गया है, इसका और इसका, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे लिए, ये ठीक है ना, हाँ। कदम ताल चले, बाद में क्या साइन पड़ा नेगेटिव, नेगेटिव लिख दो। V कितना है 2 लिख दो, ठीक। फिर आगे बढ़ो 1 2 3 4। अब ये इस पे आ गए प्लस पे, इस पे आए, पहला नेगेटिव, फिर दूसरा जो पड़ा पॉजिटिव, +5। V वाला काम खत्म, देखो V वाला काम खत्म। अब IR पे आ जाओ, I × R, R हमें यही दिया है एक, और एक इधर दिया है, तो 1 प्लस ऐसे ही चल रहे 2, ठीक। अब क्या करो, VA माइनस VB = 5 में से 2 गए भाई, -2 + 5 है, तो 3 बचे, 3 उधर जाके माइनस करा हमने। बच्चों क्या क्या, और ये तो 0 आ गया, 0 आ गया, ये तो चमत्कार हो गया, और ये सही आंसर है,
इनके बीच का डिफरेंस 0 होगा। वो तो वैल्यू ऐसी पड़ गई किस्मत से कि 0 आ गया आंसर। लेकिन यहाँ अगर मान लो हम वैल्यू यहाँ कुछ और ले लेते, इसकी कुछ और ले लेते, मतलब इस टॉपिक को अगर हम सही नाम दें, रूल की जगह क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जब ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे जो नीट में आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे नीट की तैयारी करेंगे तो ही बोर्ड में टॉप करेंगे, सीधी बात बता। देखो बच्चों, अगर ये वैल्यू है आपके पास, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इतने की जरूरत नहीं है हमें। 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 6 ओम, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0.2। ठीक, अब क्या करना है, 0.2 लिया है, इसको तो 0.8 ले लो, आसानी रहेगी। देखते जो आता है। अब क्या मैंने बताया था, इधर से चलना है। करंट की वैल्यू मान लो मैंने दे दी आपको, क्या दे दी जल्दी बताइए, 6 एम्पियर। ठीक, 6 एम्पियर आपको मैंने करंट की वैल्यू दे दी। अब मैंने पूछा आपसे कि बताइए, ओके आप बताइए मेरे को, पॉइंट ये ए है, यहाँ पॉइंट बी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का पॉइंट बताइए। यहाँ सी बोल दिया मैंने, एंड बी एंड सी, बी और सी के बीच का बताइए मेरे को। चलिए स्टार्ट करिए मेरे साथ जल्दी। वी ए माइनस बी बी, पहले हम ए और बी के बीच का निकालते हैं। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहां से चले हम, स्टार्ट करिए अपनी जर्नी। चलते चलते चलते, पहला मिला पॉजिटिव, नहीं छेड़ना, दूसरा पैर रखा नेगेटिव, हाँ जी इधर लिखो पहले नेगेटिव, कितना है 1। चलते चलते पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, प्लस पे आ गए, प्लस कितना है 3। चलते रहो, प्लस यहाँ दूसरा पैर रखे हमने, पहला पहले को कुछ नहीं करना, दूसरा पैर रखते ही देखना है क्या नेगेटिव साइन है, वैल्यू कितनी है 0.8, तो माइनस, जो माइनस है वो देखो, फिर चलते रहो। अब बी रुक जाओ, हमें बी तक निकालना है तो बी तक हम रुक गए, अब इक्वल्स टू। ठीक, अब आई आर लगाओ फॉर्मूला, वी हो गया, अब इक्वल टू आई आर, 6 इंटू 2, क्योंकि आई इंटू आर रेजिस्टेंस 12, प्लस कितना 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 6 24, मेरा 1 इंटू 6 प्लस 6। चलो 3 में से 1 गया, 2 में से 0.8 गए, 1.2, इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर पहले 12 12 24 24 48 48 और 6 54 माइनस 1.2 आ जाएगा 52.8। देख लेना कैलकुलेट करके, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो भैया। ठीक, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी खत्म आपका। बताओ कितना आसान है ये चीज, कुछ तो है ही नहीं इसमें, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना ना, वही मैंने आपसे पहले कहा था। ठीक है, सुनिए मैं इसको रब करता हूँ, आप तो फोटो खींच लीजिए इसका। ओके, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। बच्चों करो जल्दी।
क्या टॉपिक लिखा है मैंने ये? मल्टीपल लूप मल्टीपल बैटरी, मल्टीपल लूप मल्टीपल बैटरी, ठीक है। हाँ, इसी में हम लूप्स लॉ भी पढ़ लेंगे अपना। देखो, अगर बैटरी लगी हो, रेजिस्टेंस लगा हो, 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 और R1, R2, R3, R4, इसे हमने E1, E2, E3, E4 दे दिया हो, ठीक। आपसे पूछा जाए क्या कि बताइए इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, ये पूछ लिया गया। अरे बाबा 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 क्या पूछ लिया, हाँ आसान चीज है ये, मैं बताऊं। इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, अगर इस चीज को पढ़ा जाए, मेलेमन्स थ्योरम। मेलेमन्स थ्योरम कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, मेलेमन्स थ्योरम, ठीक। अगर मैं आपको वो किरचॉफ लूप्स वाला बताऊं, उसमें क्या होता है कि बैटरी लगी होती है, रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होती है, रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होती है, लूप बना होता है, बैटरी होती है, रेजिस्टेंस होता है, ऐसे होता है। यहाँ एक वोल्ट लगा होगा, ऐसे होगा, ठीक। ये कहानी होती है उसमें, यहाँ सबके नाम दिए होते हैं अपने। आपको किसी एक साइड से चल देना, अपनी कहानी एक साइड शुरू करती है, एक कहानी ऐसे शुरू कर दो, दो लूप में चलती है कहानी। अगर V पूछा गया है V निकाल दो, I पूछा गया I निकाल दो, R पूछा गया R निकाल दो। वो मैंने जो आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये वाला सेम यही चीज यही लगानी है आपको। बस यहाँ लूप में अगर क्लॉकवाइज चल गए तो क्लॉकवाइज ही चलना है, इतना ध्यान रखना है बस। लेकिन मेन चीज ये आती है, ये चीज नहीं आती। नीट का पेपर उठा के देखो, ये चीज मिलेगी आपको। किरचॉफ तो हर कोई सीखता है, हर कोई बता देगा आपको, किसी भी यूट्यूब पे देख लोगे, सर्च करके किरचॉफ बता दो। लेकिन मेलेमन्स पूछना, कितने लोग इसकी वीडियो बनाए आज तक, गिने चुने 3-4 लोग बने होंगे जो मेलेमन्स थ्योरम की आपको ट्रिक बताए होंगे या इसके बारे में बताए होंगे। देखो, इस चीज में ये आपसे पूछा जाएगा कॉमन पोटेंशियल बताइए इस पूरे सर्किट का। कॉमन पोटेंशियल क्या चीज, कॉमन पोटेंशियल। हमने चलो आपको फॉर्मूला बता देते, V कॉमन, ठीक, इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा जानते होंगे, समीशन E बाय R अपॉन समीशन 1 बाय R। बस, दिस इज योर ट्रिक, दिस इज योर ट्रिक। आ जाइए V कॉमन। अब जैसे हमने इसको सॉल्व करा, कैसे करेंगे पहले वाले का। अब हमें क्या करना है, मान लो हमने करंट इधर से इधर मान लिया सभी में, जो आंसर आएगा, मान लो हमारा कोई करंट नेगेटिव आ रहा है, तो सीधी बात है, हमने अगर इसको मान लो ये नेगेटिव आ रहा है तो हमने इसको माना था इधर, इसको इधर मान लेंगे। इसका मतलब हमारा करंट इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें करंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, डायरेक्शन भी पता चल जाएगी करंट की। चलो, और सिग्मा, और ये सिग्मा है, समीशन E बाय R लगाना है हमको, ठीक। समीशन E बाय R। आ जाओ, पहले का E देखो इधर से गए, पहले वाले को छेड़ना ही नहीं, प्लस दूसरा वाला क्या, नेगेटिव, नेगेटिव पे पैर रखा, नेगेटिव आया, नेगेटिव E बाय R1 प्लस दूसरे आए, पहला नेगेटिव, दूसरा पैर पॉजिटिव, तो E2 बाय R2। तीसरा आए इधर नेगेटिव, नेगेटिव E3 बाय R3। चौथा पॉजिटिव E4 बाय R4 अपॉन, अब 1 अपॉन R, समीशन सभी का 1 अपॉन R कर दो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। दिस इज योर आंसर। मान लो जो भी V कॉमन आया आपका, ठीक, मान लो समथिंग कुछ भी आ गया, मान लो X आ गया,
ठीक, एक्स आ गया। अब हमने बोला पता हमें R3 की ये जो ब्रांच है R3 वाली, सॉरी R3 की ये ब्रांच है, मतलब R3 वाली ये ब्रांच है। ठीक, हमने बोला R3 में करंट बताइए, हमने R3 का कैसे ले रखा है, इधर मैं अच्छे से बताऊंगा। ये है R3, ये E3 हमने इधर सपोज कर रखा है। ठीक, V कॉमन x आ गया हमारा। अब हमें I निकालना है। I इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। तो मतलब क्या होगा आपका यही होगा, ये होगा। बताओ तो यही होगा, मुंह तो दिख नहीं रहा होगा मेरा, यही होगा, यही होगा। ठीक, अब ये तो लिख दिया हमने। अब क्या करोगे जी, E3 है ना, अब क्या करना है, हमें I3 निकालना है, इस वाले का 3। ठीक, तो हमें E3 माइनस V कॉमन, जो V कॉमन निकला है, अपॉन R3 कर दोगे। ठीक, आपका इसका करंट आ जाएगा। अगर मान लो हमारा I3 नेगेटिव आया, तो जो डायरेक्शन हमने ऐसे ली थी वो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, उसको डायरेक्शन हम पलट देंगे। ओके, समझ में आ गया आपको। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला समीशन E बाय आर। मतलब अगर आपको बैटरी इस टाइप से दी, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई, ये है हाँ, और मिलीमेंस थ्योरम उसी में लगेगी जहां पे आपके साथ बैटरी होगी, रेजिस्टेंस ये है। मान लो ऐसे क्या, और मान लो इसको और कैसे कर सकते हैं, मान लो ऐसे दिया हुआ, अब कैसे करोगे, इसको E1 मान लो, सॉरी इसको E1 मान लो, E2 मान लो, E3, E4, या अगर ये ऐसे दे दिया E5 मान लो। ठीक, अब आपको कोई बैटरी इधर कोई उधर मान लो, चलो इसको हटा देते हैं, चलो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हटा दिया। चलो अब बताओ, E2, E3, E4, E5 ऐसे दिया हुआ। आज बच्चे कंफ्यूज, यार सर आपने तो ऐसे बताया था, बैटरी ऐसे होगी, रेजिस्टेंस ऐसे होगा। अब तो गधो क्या बताया था आपने, तो ये डायग्राम को घुमा लो, क्या बोर्ड उखाड़ के थोड़ी घुमाऊंगा, इस डायग्राम को उठाओ, तुम्हारे पास शेड या किसी में उसको घुमा लो, ये इधर दिया है, इसको यहाँ इसके साथ जोड़ लो, ये दिया है इसको इसके साथ जोड़ लो, ऐसे ही दिया जाता है। इसको उसी मेथड से लगाओगे, V कॉमन निकालोगे, E2 बाय R2, ये R2 मान लो, ऐसी। अगर मान लो हमने ये डायरेक्शन चूज करी, ये वाली, तो जो ये है ये वाली डायरेक्शन, तो ये इधर आ जाएगा, तो सीधी बात हम इस पे आ जाएंगे। नेगेटिव ये बोलते हैं, पॉजिटिव वाले चूज करें, उसका इधर से गए, ये पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव E3 बाय R3, इधर से गए E4 भी पॉजिटिव। अब ये R है, इसको हमने इधर करा, ये भी पॉजिटिव, E5 अपॉन में सबके R, R1 तो ठीक, कहानी खत्म। V कॉमन आ गया, आपसे मान लो पूछा गया, इसमें पूछा गया
E3 में तो I3 निकालो, E माइनस V। हो गया, खत्म कहानी। ये आपसे पूछा गया और ये हमने कर दिया। अरे जब आपसे E3 बोला गया है, हमने बोला इस वाली ब्रांच में करंट बताओ, इस वाली ब्रांच में हमने करंट बताया क्या, E माइनस V। अरे जो हमारा वोल्टेज V कॉमन निकला है उसको माइनस कर देंगे जो हमारे इस वाले जो दे रखा पहले से वोल्टेज, अपॉन में R कर देंगे। मतलब क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो I निकालना है तो V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो V अपॉन R हो गया, तो E माइनस V अपॉन R3 I की वैल्यू। अगर I की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाती है तो जो हमने डायरेक्शन कंसीडर की थी ऐसे, मतलब हमने ये डायरेक्शन कंसीडर की थी करंट की, और ऊपर ये डायरेक्शन इस तरीके से जाने की, मतलब इससे पॉइंट ए मान लो, अगर इसे हमने पॉइंट बी मान लिया तो ए से लेके बी तक करंट जाने की डायरेक्शन चूज की थी। अगर ठीक है पॉजिटिव आया, अगर यही आई हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी बी से लेके ए हो जाएगी। ठीक, करंट की डायरेक्शन हमारी बी से लेके ए हो जाएगी, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं हम। पिछली वीडियो में मैंने क्या दिया था, करंट डिवाइडर लो, वोल्टेज डिवाइडर लो। आज मैंने आपको मल्टीपल लूप सिस्टम दे दिया और KCL दे दिया, बस ये दिया, और बाकी छोटे मोटे पोटेंशियल डिफरेंस वाला दिया था बस। अगली वीडियो में हम और ज्यादा अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें और शानदार ट्रिक्स होगी। ये ट्रिक्स है भैया, ये जो सब पढ़ देना मिलेबल्स थ्योरम, ये सब ट्रिक्स है। दोबारा देख लो V कॉमन की ट्रिक क्या होती है। V कॉमन की समीशन, ये समीशन है E बाय R अपॉन समीशन 1 बाय R। ओके, ये ट्रिक है। चलिए ये हो गया। अब अगली वीडियो कोशिश करते हैं हम अपने बायोलॉजी की डालें, नहीं तो फिर केमिस्ट्री की आएगी। ओके, टाटा बाय बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।